अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू आर डूइंग गुड। मुझे ज़रा एक्नॉलेज कर दें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है। कोई भी स्टूडेंट जो है वो chat के अंदर कर दें। ठीक है। अच्छा, आज हम जो लैब करने जा रहे हैं आपकी, ये है आज आप लोगों की लास्ट लैब होगी। और आज आप लोग करेंगे इंट्रोडक्शन टू जेक्यूरी की लैब, ठीक है। और यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू जेक्यूरी पे, ठीक है। अच्छा, वैसे आप लोगों की देखेंगे तो 12 सबमिशंस हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ तक आप देखें तो लास्ट टाइम आपने जो सबमिशन की थी लैब 12 की, वो 12 सबमिशन हो चुकी हैं। अब ये आपकी जो लास्ट लैब है, ठीक है। अब आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों के पास होता ये है कि 13 लैब्स होती हैं, ठीक है। 13 में से बेस्ट 12 आपकी सेलेक्ट होती हैं, सही है। और एक जो जिसके अंदर सबसे कम मार्क्स होते हैं वो आपकी निगलेक्ट हो जाती है। तो बेस्ट 12 आपकी सेलेक्ट हो रही होती है। अब ये है कि आपको आज जो टास्क मिलेगा, ठीक है, वो आप लोगों ने करना है। और अब आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी 12 में से 12 के जो है वो पूरे मार्क्स हैं, तो आप बिल्कुल भले उसको ना करें। लेकिन अगर आप इसको कर लेंगे, आपके पास ये है कि एक ऑप्शन आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा कि आपके पास अगर तो कोई एक ऐसी लैब है जिसमें आपके कम मार्क्स हैं तो वो कवर हो सके, ठीक है। अच्छा, शोर आ रहा है आपके माइक से। अच्छा, एक मिनट। अभी देखें, अभी आवाज़ सही है आपको आ रही है? अच्छा जी। अच्छा, एक और आप लोगों के साथ चीज़ डिस्कस करनी थी कि आप लोगों का जो ये वीक है, ये वीक आप लोगों को ज़ाहिर है और बाकी टीचर्स ने भी बता दिया होगा कि ये वाला वीक जो है इसके अंदर आपकी जितने भी कोर्सेज हैं उनकी तमाम की लास्ट लैब्स होंगी। और लास्ट लैब्स के बाद अब आप लोगों का जो अपकमिंग वीक है जो 19 टिल 25 है, 19 टिल 25 वाले वीक में आप लोगों के लैब एग्जाम होंगे, ठीक है। और लैब एग्जाम जो है वो आपकी जिस टाइम पर आपका सबमिशन होती है तो वो होती है लैब होती है उसी टाइम के अंदर, यानी हमारी किस टाइम पर होती है 8:40 से टिल 11:40, ठीक है। तो उसी टाइमिंग के ऊपर आपकी लैब एग्जाम होगा। सेम डे को होगा, हमारी थर्सडे को लैब होती है। तो थर्सडे यानी कि 22, ये 22 जो आपको दिख रही है, इस पर आपका लैब एग्जाम होगा। आप लोगों ने करना ये होगा कि आपकी सबमिशन की जो फाइल है, जो क्वेश्चन की फाइल है, ठीक है, लैब टास्क वाली, वो आप लोगों की अपलोड हो जाएगी LMS के ऊपर, ठीक है। अपलोड हुई भी होगी आपको फाइल, जैसी टाइम आपका होगा 8:40 होंगे तो आपके पास विजिबल हो जाएगी। 2 आवर्स के अंदर आपने उसको कंप्लीट करके सबमिट करना होगा, ठीक है। 2 घंटे के अंदर आपने उसको सबमिट कर दिया। उसके बाद जो लास्ट 1 आवर होगा उसके अंदर आपकी मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट का ऐसा लगेगा कि इसका बिल्कुल कॉपीड है तो उसका वाइवा हो सकता है, ठीक है, उस लास्ट 1 आवर में। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो है वो मार्किंग उसी वक्त हो जाएगी जो आखिरी का 1 घंटा होगा। लेकिन क्वेश्चन कितने होंगे, क्वेश्चन आपका डिपेंड करता है। पॉसिबल है कि आपके पास 4 क्वेश्चन हो, और ये भी पॉसिबल है कि आपके पास 5 क्वेश्चन हो। अगर 5 होंगे तो थोड़े छोटे छोटे से 5 क्वेश्चन होंगे करने के लिए, ठीक है। सारे कोडिंग और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही होंगे। आपने सब में कोड्स करना होगा। मार्क्स आपको पता है 20 मार्क्स का होता है आपका लैब एग्जाम। फाइनल लैब एग्जाम जो है वो आपका 20 मार्क्स का होता है। क्योंकि आपके पास अगर देखें तो लैब्स, आप 12 बेस्ट 12 आपके पास लैब्स जाती हैं 5-5 मार्क्स की, तो उस हिसाब से 60 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। और 2 असाइनमेंट जाते हैं, जैसे आपको एक ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 2, और
एक असाइनमेंट नंबर 1 आपने यहाँ पर दिया था। तो ये 10-10 मार्क्स के 2 जाएंगे तो 20, यानी 60 + 20 80, बाकी 100 में से 80 के बाद कितने बच गए 20। लास्ट 20 मार्क्स का आपका लैब एग्जाम होता है। जितनी भी लैब हमने आज तक कवर की हैं वो तमाम के अंदर से एक लैब एग्जाम आपका पीरियड होता है। हो सकता है उसमें 3 क्वेश्चन हो सकता है 4 हो या फिर 5 हो, ठीक है। 3, 4 या 5 में से कोई क्वेश्चन हो सकते हैं। जिस तरीके के आप लोग लैब टास्क के अंदर क्वेश्चंस करते आ रहे हैं उसी तरीके के क्वेश्चन होंगे। इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है, लैब मैनुअल आपके पास अवेलेबल है, तो आप लोग मेरे ख्याल से उसको आसानी से कर लेंगे। लेकिन उसी 2 घंटे के अंदर आपने इसको कंप्लीट करके सबमिट करना होगा। बाकी ये है कि ये इसके अंदर कोई भी जो आपका लैब एग्जाम है इसमें ना कोई लेट सबमिशन अलाउ होगी ना मार्क्स डिडक्शन के साथ। जिसकी लेट सबमिशन होगी 2 घंटे के बाद, यानी 8:40 के बाद 10:40, 8:40 पे स्टार्ट हुआ 10:40 पे जैसे एंड होगा, उसके बाद अगर किसी की भी लेट सबमिशन होगी तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी, सही है। और उसका लैब एग्जाम कैंसिल्ड होगा। इस बात को ध्यान में रखें। जो भी आपने करना है, जैसा भी आपका आउटपुट्स आ रहे हैं, जो भी आ रहा है आपने वो करके 2 घंटे के अंदर अंदर ही सबमिट करना है। टाइम एक्सीड होगा तो वो फिर सबमिशन नहीं होगी। LMS के ऊपर ही आपकी सबमिशन होगी, सही है, कहीं और सबमिशन नहीं है अलाउड। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई। अच्छा, और आपके पास कौन सी लैब्स हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमने अभी तक जितनी लैब्स की हैं इसके अंदर से, अच्छा बिल्कुल ऐसे ही कोड और स्क्रीनशॉट जो है वो आपने जिस तरह से आप लैब टास्क सबमिट करते आ रहे हैं उसी तरीके से आपने लैब की फाइल अपनी सबमिट करनी है। नेम आपका जो है वो आपके नेम से फाइल होगी, आईडी आपकी, आगे डैश और नेम, और उसी तरीके से आपकी फाइल जो है उसके अंदर भी ऊपर ठीक है। 3 घंटे नहीं होते, नहीं 3 घंटे नहीं होते, आपके 2 आवर्स होते हैं सबमिशन के, आपकी सॉल्व करने के, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर 2 आवर्स के बाद वैसे तो ये आपका, इस बात को आप लोग ध्यान में रखें कि आपके यही का टाइम होगा 2 आवर्स, और 2 आवर्स के अंदर आपने सबमिशन करनी है, ठीक है। और अगर आपको किसी और टीचर ने ऐसा भी कहा है, बताया है कि ये 1 आवर एक्स्ट्रा मिलता है, ऐसा वैसे है तो नहीं, मैं फिर भी पूछ के आपको उसको दोबारा रिकन्फर्म कर दूंगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको 2 आवर्स के अंदर ही आपने सबमिशन देनी होती है, ठीक है। अच्छा, चलें अब इसको ये देखते हैं। आज के दिन की आप लोगों की जो है वो इंट्रोडक्शन टू जेक्यूरी की लैब है। अच्छा, ये मैं बता रहा था कि आपकी कौन सी इंपॉर्टेंट लैब होंगी। तो ज़ाहिर है इंट्रोडक्शन वाली लैब्स तो आप लोग चाहें तो पढ़ लें, चाहें तो ना पढ़ें, क्योंकि उसके अंदर इतने कोई इम्पोर्टेंट आप लोगों ने लैब टास्क किए नहीं थे, सिर्फ आपने इसको समझा था और फाइल्स वगैरह क्रिएट की थी, ठीक है। अच्छा, फिर बेसिक जो असल आपकी रिवीजन करने वाली लैब्स हैं वो नहीं है। ग्रुपिंग कंटेंट विद स्टाइलिंग, HTML लिस्ट्स आपको तमाम पता होनी चाहिए कौन कौन सी टाइप की होती हैं और उसमें आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। कोई आपको इससे रिलेटेड टास्क दिया जा सकता है, टेबल से रिलेटेड टास्क दिया जा सकता है, HTML टेबल से रिलेटेड, सही है। फिर फॉर्म्स की लैब जो थी जिसमें आपने जैसे फेसबुक वगैरह का फॉर्म क्रिएट किया था, साइन अप फॉर्म था या फिर कोई भी कस्टमर इंफॉर्मेशन का फॉर्म था, ठीक है। कंट्रोल इमेजेस इन HTML, ठीक है। आपने इमेजेस से रिलेटेड कोई आपको हो सकता है टास्क गिवन हो, इमेज गैलरी बनानी हो या कोई भी चीज़ हो सकती है, सही है। और उसके अंदर जितनी उसकी प्रॉपर्टीज़ थी CSS वगैरह की वो तमाम आपको आनी चाहिए। फिर ये HTML लिंक्स वाली वेबसाइट, लिंक्स के अंदर आपने क्या किया था, आपने लिंक जनरेट किए थे एक पेज से दूसरे पेज, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट, और उसके अंदर उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़। फिर वीडियो एंड ऑडियो, ठीक है। वीडियो एंड ऑडियो की आपने लैब देखी थी, उस इसी से रिलेटेड आपके पास
लैब असाइनमेंट के अंदर भी आपके पास एक जो असाइनमेंट 2 है उसमें एक टास्क गिवन है, ठीक है। अच्छा, फिर ड्रॉप डाउन नेविगेशन। ड्रॉप डाउन नेविगेशन के अंदर क्या है कि आपने एक नेविगेशन बार क्रिएट करना हो सकता है जिसमें ड्रॉप डाउन जैसे आपने लैब की थी वो उससे रिलेटेड हो, ठीक है। फिर आपने जो लास्ट लैब इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट की थी, ठीक है। ये आप अगर ये वाली लैब जो कि 4 से लेके 11 तक और 13 ये अगर रिवीजन कर लेंगे तो आपका लैब एग्जाम आसानी से हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने ये तमाम लैब्स अपनी खुद से मेहनत से की हैं उनको मेरे ख्याल से कोई भी इसमें इशू नहीं होगा। अच्छा अच्छा, लास्ट टाइम हमने की थी इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट की लैब, सही है। और जावास्क्रिप्ट की लैब में आप लोगों ने एक कैलकुलेटर क्रिएट किया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जो है वो कैलकुलेटर क्रिएट किया है। अच्छा, और उसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी वगैरह परफॉर्म हो रही थी। मोस्ट ऑफ द कैलकुलेटर की जो बेसिक फंक्शनैलिटी थी वो तो मैंने आप लोगों को लैब के अंदर ही करके दिखा दी थी। बाकी उसका लेआउट वगैरह क्रिएट करना था और एक आध और उसमें फंक्शन ऐड करना था। अच्छा, वो तो सब आप लोगों ने अच्छी तरीके से कर लिया। अब उसी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड आपकी आज की लैब है ये इंट्रोडक्शन टू जेक्यूई। तो ये हम देखेंगे क्या होती है, इसके तमाम क्या फंक्शंस होते हैं, इसको किस तरह से आप इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तमाम चीज़ें हम देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पहले काम कर लेते हैं, आप लोगों की अटेंडेंस कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। सेवेंटीन स्टूडेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अच्छा, पहले आप लोगों की नेम्स बोलूँ तो आप वो अपनी प्रेजेंट मार्क करवा लें। जी, मोहम्मद आदिल खान, मोहम्मद आदिल खान, अन्नान फातिमा, अन्नान फातिमा, वजीहा वहीद, वजीहा वहीद खान। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? एक मिनट। आ रही है। आप लोग जो है ना माइक ओपन करके अपनी अटेंडेंस मार्क करा लें चैट पे, तो फिर मैं एक एक की चैट खोल के ये देखता रहूँगा। जी, यह मोहम्मद शहरियार गौरी, ठीक है। अच्छा, याहिया, याहिया, मोहम्मद उजैर, सैयद जुहेब, सैयद जुहेब, मोहम्मद दाविश, मोहम्मद दाविश, मोहम्मद मुदब्बिर, मोहम्मद उमैर खालिद, मोहम्मद अनस, प्रेजेंट सर। मोहम्मद गुफरान, प्रेजेंट सर। अली सलाउद्दीन, प्रेजेंट सर। समीर वसीम, समीर वसीम, मोहम्मद हैदर जुल्फ़िकार, मोहम्मद हैदर जुल्फ़िकार, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद
सानिहार, Present, sir. हफ्सा मुश्ताक, Present. आसिम, शाज़र खान, शाज़र खान, सैयदा मुंजिला, Present, sir. नवीद अब्बास, नवीद अब्बास, आमना इकबाल, Present, sir. हाजिरा मरबूब, मोहम्मद मुश्तबा, Present, sir. रहमतुल्लाह, Present, sir. शमून, अम्मार फहीम, अम्मार फहीम, अनस अब्दुल जब्बार, Present, sir. अब्दुल्ला खान, मोहम्मद अब्दुल्ला खान, Present. हमजा अली, हमजा अली, Present, sir. मोहम्मद अली, Present, sir. सैयद वैसान अहमद, सैयद मोहम्मद जफरिया, Present. अली मोहम्मद, अली मोहम्मद, सर हमारे कहीं प्रेजेंट है, उनका माइक खराब है। सर मेरी भी लगाया ना, मैं थोड़ा लेट हो गया था। ऊपर है वो फ्रांस फिगर। मोहम्मद उस्मान गनी, करते हैं और कहते हैं अब आज की आपकी लैब के ऊपर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की आप लोगों ने लैब पढ़ी थी, जिसके अंदर आप लोग देख रहे थे कि आपके पास फंक्शनैलिटी क्रिएट करनी हो अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कोई इवेंट्स परफॉर्म करने हो, कोई फंक्शंस परफॉर्म करने हो, फंक्शंस जनरेट करने हो, किसी बटन की प्रेस पे कोई CSS अप्लाई हो, किसी बटन के प्रेस पे कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई हो, ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही थी, जिसके यूज़ करके आप जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर पा रहे थे, ठीक है। और उसके अंदर और काफ़ी जो है डिटेल है जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन वो आपकी एक लैब के अंदर क्योंकि नहीं हो सकती। सर हम मार्क की भी अटेंडेंस, अच्छा ठीक है, मार्क की मार्क हो चुकी है अटेंडेंस। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू जावा। अच्छा, अब ये है कि आपके पास जावास्क्रिप्ट जो आप लोगों ने पढ़ी है, जावास्क्रिप्ट से ही रिलेटेड आपकी आज की भी लैब है, क्योंकि आप जैसे जावास्क्रिप्ट आप क्रिएट करते हैं, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर जो भी फंक्शन है वो मल्टीपल लाइन ऑफ कोड होते हैं, ठीक है। मल्टीपल लाइन ऑफ कोड हो रहे हैं इस्तेमाल, और उसके अंदर बहुत सारी लाइन्स ऑफ कोड के बाद एक फंक्शन परफॉर्म होता है।
तो jQuery क्या है? jQuery आपके पास एक ऐसी लाइब्रेरी है, एक ऐसी लाइब्रेरी जनरेट की गई है कि जो आपके पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को डिफाइन किया गया है, जहाँ पर जिसकी मदद से आप सिर्फ एक वर्ड लिखते हैं, यानी एक फंक्शन का नेम लिखते हैं, और आपकी तमाम जावास्क्रिप्ट की जो बैकएंड के ऊपर प्रोग्रामिंग होती है वो तमाम परफॉर्म हो जाती है। तो jQuery क्या है? ये लाइब्रेरी है। अगर आपसे कोई पूछे किस चीज़ की लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप आ जाते हैं, यहाँ पर आपके पास गिवन है कि jQuery क्या है। jQuery इज़ अ लाइट वेट jQuery is a lightweight, writeless, do more JavaScript library। यानी कि कम आपको लिखना पड़ेगा, एक आध लाइन लिखेंगे और आपकी उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के मल्टीपल प्रोग्राम्स परफॉर्म हो जाएंगे, यानी कि राइट लेस और डू मोर, ठीक है। सही है। अच्छा, द पर्पस ऑफ jQuery इज टू मेक इट मच मोर ईजियर टू यूज जावास्क्रिप्ट ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। यानी जावास्क्रिप्ट को आप बड़ी आसानी से अपनी वेबसाइट के ऊपर इस्तेमाल कर सकें, इसलिए jQuery को क्रिएट किया गया। अच्छा, jQuery takes a lot of common tasks that require many lines of JavaScript code to accomplish and wrap them into methods that can call in a single line of code। यही बात अभी हमने डिफाइन की कि मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स के जो टास्क होते हैं उनको रैप कर दिया गया है फंक्शन या मेथड के अंदर। मेथड जो है इसको फंक्शन जैसे हमने क्रिएट किया था जावास्क्रिप्ट में, तो उसी को यहाँ मेथड कहा जा रहा है। दैट यू कैन कॉल विद अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, यानी आप उस मेथड को या फंक्शन को जो प्री डिफाइंड है jQuery में उसको कॉल करा सकते हैं सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड से। अच्छा, jQuery also simplifies a lot of complicated things from JavaScript, यानी ये मल्टीपल आपके प्रोग्राम्स को इजी कर देती है, जैसे कि Ajax, DOM, ठीक है। ये Ajax DOM क्या है? ये काफ़ी एडवांस आपके पास टास्क हैं। अगर आप लोग आगे वेब इंजीनियरिंग या एडवांस वेब इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहाँ आप लोगों को ये तमाम चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। मैं बेसिक आपको एक आइडिया दे देता हूँ। Ajax होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट से क्या मतलब है? जैसे अगर आप एग्जांपल लें जहाँ पर आपने Ajax अगर किसी वेबसाइट में यूज़ की हुई है तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा? मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म हो रहे होंगे। जैसे आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा, जैसे फेसबुक आप यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे आपका अगर जैसे डेस्कटॉप पे फेसबुक यूज़ करें तो यहाँ पर एक चैट बॉक्स आ रहा होगा। चैट बॉक्स के पीछे आपकी न्यूज़ फीड है, न्यूज़ फीड पे कोई वीडियो भी रन हो रही है, साथ साथ आपका चैट बॉक्स भी अपडेट हो रहा है, साथ साथ आपका यहाँ पर शो हो रहा होता है कौन कौन ऑनलाइन है, तो वो भी अपडेट होता जा रहा होता है। तो ये तमाम दो तीन चीज़ें एक साथ अपडेट एसिंक्रोनसली कैसे वर्क कर रही होती हैं? Ajax के थ्रू। तो Ajax क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी आप लोग चाहे तो स्टडी कर सकते हैं। वैसे आगे आप लोगों की एडवांस लैब्स के अंदर ये Ajax वगैरह और DOM के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया गया, आप लोग वहाँ पर इसको देख लीजिएगा। तो बस ये बताया गया है यहाँ पर कि jQuery आसान कर देती है आपके लिए जावास्क्रिप्ट के थ्रू Ajax क्रिएट करना या फिर DOM मैनिपुलेशन क्रिएट करना, ठीक है। तो jQuery इसलिए इस लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास। द jQuery लाइब्रेरी कंटेन्स द फॉलोइंग फीचर्स, यानी कि ये इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं? HTML DOM मैनिपुलेशन, अभी हमने देखा CSS की मैनिपुलेशन, HTML इवेंट मेथड्स, ठीक है, इफेक्ट्स एंड एनिमेशंस, Ajax यूटिलिटीज, ठीक है। तो अभी हम इनको देखते हैं किस तरीके से ये करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपने जब भी jQuery यूज़ करनी होगी तो आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड किस तरह? आप जाएंगे jQuery की वेबसाइट के ऊपर। तो अब यहाँ पर उसमें भी दो वर्जन हैं, एक है प्रोडक्ट वर्जन, एक है डेवलपमेंट वर्जन। आप कौन सा डाउनलोड करेंगे? आप प्रोडक्ट वर्जन डाउनलोड कर लें। आप यहाँ जाएंगे jQuery.com, ठीक है, इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, ये लिखा है ना jQuery.com, JQUERY, ठीक है। यहाँ डाउनलोड jQuery का ऑप्शन गिवन है, इस पर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास नई वेबसाइट एक खुल गई, नया पेज खुल गया। इसके अंदर आपके पास यहाँ jQuery में डाउनलोड द कंप्रेस्ड प्रोडक्शन jQuery और इसका लेटेस्ट जो भी वर्जन है आप इसको क्या करेंगे? राइट क्लिक, सेव लिंक एज, और मैंने तो यहाँ पर एक jQuery के नाम से फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, इसमें जाके आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद मैंने इसका थोड़ा सा नेम चेंज कर दिया jQuery.js,
अब आप देखेंगे जैसे आपको मैंने बताया था कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्रिएट करें तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जेएस, जैसे डॉट एचटीएमएल, डॉट सीएसएस, वैसे डॉट जेएस। तो ये जेक्यूरी भी क्योंकि जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है तो इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट जेएस। ठीक है, तो आप इसको सेव कर लेंगे। अब मैंने इसको पहले से सेव करके रखा हुआ है। अच्छा, अब सेव कर लिया आपने। अब सेव करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये मेरा जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी का फोल्डर। ठीक है, इसके अंदर ये जेक्यूरी की आप देखेंगे तो एक लाइब्रेरी है, इसमें ये कुछ थोड़ा बहुत कोड लिखा है, इसको आपने एज इट इज रहने देना है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है, इसको आप क्लोज कर देंगे। बस ये आपके फोल्डर के अंदर जेक्यूरी की फाइल होनी चाहिए। अब आप यहाँ HTML में जाएंगे और क्या करेंगे, अच्छा इसके अंदर आपने जैसे HTML की ये फाइल क्रिएट की। ठीक है, ये लिख दिया आपने जेक्यूरी लैब। ठीक है, और अब आपने यहाँ पर हेड के अंदर ही स्क्रिप्ट का टैग देके सोर्स, और यहाँ पर आपने देना होगा जे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सेम फोल्डर में होगी जहाँ पर आपके पास HTML वगैरह की फाइल्स हैं। ठीक है, तो मैंने एक HTML की फाइल भी क्रिएट की हुई है, new.html। सही है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर स्क्रिप्ट के टैग के अंदर इसको दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पर आपके क्या हुआ, ये jQuery की जो फाइल थी jQuery.js, ये इसके साथ लिंक हो गई। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सटर्नल अगर आप जावास्क्रिप्ट करते हैं, जैसे CSS की एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाते हैं, वैसे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट करें तो एक .js की फाइल क्रिएट करते हैं और उसको यहाँ पर हेड के अंदर स्क्रिप्ट के टैग्स के अंदर, स्क्रिप्ट ओपनिंग टैग में इसका सोर्स दे देते हैं, यानी कि ये इसका नेम क्या है, या किसी और जगह पर रखी हुई है तो उसकी आप लिंक दे देंगे। अच्छा, इसके बाद क्या है, अब आप आ जाते हैं, डाउनलोडिंग हो गई और इसके बाद आपके पास क्या काम हो गया, आपने इसको कनेक्ट कर लिया, अपने पास लिंक कर लिया। अब आ जाता है jQuery का सिंटेक्स। ये अगर हम देखें कि jQuery का सिंटेक्स क्या है, तो यहाँ पर आपके पास गिवन है, द jQuery syntax is tailored made for selecting HTML elements and performing some action on the elements। ठीक है, अच्छा, बेसिक सिंटेक्स इज $selector.action। अच्छा, आपने कोई भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन परफॉर्म करना होगा तो आप क्या करेंगे, डॉलर का साइन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे आप हैश यूज़ करते हैं, डॉट यूज़ करते हैं CSS के अंदर, वैसे जावास्क्रिप्ट में आप jQuery के अंदर आप डॉलर का साइन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डॉलर क्या बता रहा है, अ डॉलर डिफाइंस, अ डॉलर साइन इज यूज्ड टू डिफाइन ये एक्सेस jQuery, ये बताएगा कि अब यहाँ पर आपकी jQuery इस्तेमाल हो रही है। सही है। अच्छा, उसके आगे सेलेक्टर क्या है, सेलेक्टर आपको बताएगा कि आपने कौन से एलिमेंट के ऊपर या कौन से टैग के ऊपर jQuery इस्तेमाल करनी है। सेलेक्टर आप लोग ने देखा था ना, डिक्लेरेशन ब्लॉक सेलेक्ट, और उसके अंदर जो है सेलेक्टर की टाइप देखी थी, ग्लोबल था, यूनिवर्सल था, और उसमें क्लास सेलेक्टर, ID सेलेक्टर। तो ये सेलेक्टर आपको क्या बताएगा कि आपने कौन सा टैग इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब इसके अंदर आप कोई डायरेक्ट टैग भी दे सकते हैं अगर आप ग्लोबल यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप जो है कोई आईडी भी दे सकते हैं किसी टैग की, या किसी टैग की क्लास भी दे सकते हैं सेलेक्टर में। ठीक है, तो ये बता देगा कि डॉलर की का मतलब है jQuery इस्तेमाल हो रही है, सेलेक्टर का मतलब है कि अब यहाँ पर इस टैग के ऊपर jQuery इस्तेमाल हो रही है और उस टैग के ऊपर एक्शन क्या परफॉर्म होना है वो हम लिख देंगे। अब मल्टीपल एक्शन हैं jQuery की, ये आगे लिस्ट हमारे पास गिवन है, हम उसको देखेंगे कि क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया jQuery एक्शन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स गिवन है आपको यहाँ पर, अगर आप इसको देखें और उसको कॉपी कर लेते हैं तो
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि डॉलर दिस डॉट हाइट। डॉलर दिस डॉट हाइट का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट यूज हुआ है जिसकी अभी करंट एलिमेंट जो है वो आपके पास क्या होगा, डॉलर, और दिस बता रहा है कि ये करंट एलिमेंट है, ठीक है, और डॉट हाइट बताएगा कि ये आपके पास इस एक्शन क्या परफॉर्म हो, इस एलिमेंट को हाइड कर दो। अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे किस तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ इसमें आपको बताया हुआ है कि किस किस तरीके से आप इसको दे सकते हैं, यानी कि इस सेलेक्टर को किस किस टाइप से आप दे सकते हैं। एक तो दिस से दे सकते हैं, यानी कि करंट एलिमेंट के ऊपर ही परफॉर्म होगा। पी, सिर्फ पी लिखा हुआ है या सिर्फ H1 लिखा हो या सिर्फ H2 लिखा हो या सिर्फ इमेज लिखा हो, इसका क्या मतलब है कि ये हाइड ऑल पी एलिमेंट्स, यानी कि जितने भी टैग्स होंगे, ये जो पैराग्राफ टैग है वो तमाम को क्या कर देगा, हाइड कर देगा, ठीक है। अभी ये हाइड का एक्शन परफॉर्म हो रहा है। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि और क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं आप हाइड के अलावा। फिर डॉट टेस्ट, डॉट टेस्ट क्या बताएगा कि सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स को हाइड कर दो कि जिनकी क्लास क्या है, टेस्ट है। ये आपको पता है क्लास आप डॉट से डिफाइन करते हैं। फिर हैश टेस्ट, तो हैश क्या बता रहा है कि उन एलिमेंट्स को हाइड कर दो कि जिनकी आईडी टेस्ट है। तो ये एक बेसिक इसकी एग्जांपल है। अगर आप उसका सिंटेक्स देखें तो क्या ये आगे तो कमेंट्स गिवन है, ये सिर्फ यहाँ से डॉलर से लेके यहाँ तक का इसका सिंटेक्स है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मल्टीपल सेलेक्टर्स के ऊपर कि जे क्यूरी के सेलेक्टर्स क्या हैं। तो जे क्यूरी के सेलेक्टर्स हमारे पास ये हैं कि जे क्यूरी सेलेक्टर्स एक मिनट, जब हम क्या देख रहे थे कि जे क्यूरी के सेलेक्टर्स क्या होते हैं। जो अभी हमने यहाँ पर देखा सेलेक्टर में डॉलर तो बता दिए कि डॉलर क्या कर रहा है, जे क्यूरी को एक्सेस कर रहा है। अब ये सेलेक्टर आगे जो ये सेलेक्टर्स हैं ये किस किस टाइप के हो सकते हैं, इसको भी हम देखते हैं। सेलेक्टर्स अलाउज यू टू सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट HTML एलिमेंट्स, यानी कि ये आप HTML टैग्स जो हैं या एलिमेंट जो हैं उनको इससे मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, जे क्यूरी सेलेक्टर्स आर यूज्ड टू फाइंड और सेलेक्ट HTML एलिमेंट्स based on their name, ID, classes, types, attributes, values of attributes and much more, ठीक है। It's based on the existing CSS selector. In addition, it has its own system, ठीक है। अच्छा, और ये सेलेक्टर आप देते कहाँ पर है, डॉलर और इसके पैरेंथेसिस के बीच में। All selector start with dollar sign and parenthesis, और पैरेंथेसिस यानी कि ये ब्रैकेट जो हैं इनके दरमियान में आप सेलेक्टर को डिफाइन करते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर होता है सबसे पहले हमारे पास। एलिमेंट सेलेक्टर का क्या मतलब है, एलिमेंट किसको कहते हैं हम, टैग को। HTML में टैग को हम एलिमेंट कहते हैं ना। एक टैग जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि एक टैग क्या है, पी। तो हम पी को अगर डिफाइन करेंगे तो ये क्या होगा, एक एलिमेंट सेलेक्टर। यानी अब यहाँ पी से क्या होगा कि जितने भी पैराग्राफ्स हैं आपकी वेबसाइट को, तमाम के ऊपर आगे जो भी एक्शन आप परफॉर्म करेंगे, डॉट हाइड, डॉट शो, डॉट व्यू, डॉट नॉट व्यू, तो वो तमाम इन तमाम पैराग्राफ्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो ये चीज़ होती है एलिमेंट सेलेक्टर। अगर आप इसकी यहाँ पर एक एग्जांपल भी गिवन है, इसको करके देखें तो क्या आएगा यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर बेसिक सिंपल यहाँ पर एक बटन क्रिएट किया है। बटन का क्या, बटन, अच्छा ये चीज़ भी मैं आप लोगों को मेरे ख्याल से बता चुका हूँ कि या तो आप इनपुट टाइप बटन करके भी ले सकते हैं, इनपुट टाइप बटन, और उसके अंदर उसकी वैल्यू। आप चाहें तो बटन का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटन ओपनिंग और बटन क्लोजिंग टैग, और उसके दरमियान जो भी वैल्यू देंगे वो बटन के ऊपर वैल्यू शो हो जाएगी, ठीक है।
अच्छा, बटन गिवन है और नीचे एक पैराग्राफ गिवन है, दिस इज अ डमी टेक्स्ट। पहले तो हम इसको सिर्फ रन करके देखते हैं कि बटन और पैराग्राफ आ रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ jQuery new.html। अच्छा, अब ये देखें यहाँ क्या आ गया, एक बटन आ गया क्योंकि आपने यहाँ पर बटन से क्लिक किया है, क्रिएट किया है क्लिक मी, और नीचे एक पैराग्राफ है, दिस इज अ डमी टेक्स्ट, दिस इज अ डमी टेक्स्ट। अब यहाँ पर हमारे पास दो टैग्स इस्तेमाल हुए, यानी कि दो एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए, एक बटन का एलिमेंट और एक पैराग्राफ का एलिमेंट। अब इन दोनों के ऊपर हमें jQuery का इस्तेमाल करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट का टैग यूज करेंगे, ये स्क्रिप्ट का टैग यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर jQuery इस्तेमाल जब भी करेंगे तो आपने स्क्रिप्ट का टैग यूज करना है, जावास्क्रिप्ट पे है ना ये jQuery। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर $document.ready। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट क्या बता रहा है कि आपके पास ये पूरी फाइल, ये जो पूरी फाइल है ना, यानी कि ये पूरा जो आपके पास HTML का पेज आ रहा है, इसको हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। .ready मतलब कि अगर जब ये लोड हो गया है, ठीक है, .ready क्या बताता है कि ये रीलोड हो गया है, यानी document.ready। तो क्या वो एक फंक्शन परफॉर्मो फंक्शन हमने पढ़े थे, ये फंक्शन का आपके पास सिंटैक्स लिखा हुआ है, एक फंक्शन परफॉर्मो फंक्शन पैरेंथेसिस और उसके आगे उसकी पूरी बॉडी है। ये जो फंक्शन है ना document.ready, इस पूरे फंक्शन की एक बॉडी यहाँ पर